जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में, जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो हमारे यूनिट थे, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व करते हैं उसको मेजर करने के जो हमारे यूनिट थे टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसकी हम बात कर चुके हैं, यानी कि जो मोलारिटी नॉर्मलिटी थी बराबर, W/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और फिर लास्ट था हमारा ppm पार्ट्स पर मिलियन। उसका इक्वेशन याद रखवाने की बहुत सारे ट्रिक मैं आपको दे चुका हूं। बट अब हम जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है उसके बारे में बात करूंगा। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी कि तापमान पर आधारित नहीं होते, वो कौन कौन से यूनिट है हमारे। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा परसेंटेज W/W, यानी कि वेट बाय वेट। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो हमारी ऊपर वाली टर्म होगी वो सॉल्यूट लेना है, द्रव्य लेना है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर W है, देखो यहाँ पर याद रखो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट में मैंने क्या बताया था कि जो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो उसमें हम ml या लीटर में यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो वहां पर हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी बराबर। बट यहां पर जब हम ग्राम की बात करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो हमारा ml या लीटर में नहीं लेना है, इन ग्राम लेना है। तो हम जब ग्राम की बात करेंगे, मास की बात करेंगे, समझो दर की बात करेंगे, तब हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट में उसका समावेश होगा। यानी कि सबसे पहला W/W, तो यहां पर ऊपर वाली टर्म देखो W है बराबर, तो यहां पर जो उसका सबसे पहले टर्म ऊपर सॉल्यूट की होगी वो क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम और इनटू क्या करना है हमें 100 बराबर। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट्स का मतलब क्या होता है, हमें गुजराती मीडियम में क्या लिखते हैं हम, द्रव्यानुदर, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, द्रव्यानुदर। चलो डन। सेकंड टर्म जो थी हमारी मोलालिटी, स्मॉल m, तो यहां पर समझो सबसे बड़ी बात मोलालिटी। आगे हमने क्या देखा है, मोलारिटी नॉर्मलिटी, तो वो जब हम सॉल्वेंट की बात करें, द्रावक की बात करें, सॉल्वेंट ध्यान रखो यहां पर, तो हमने इन ml इन लीटर, बट सॉल्वेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां पर हम ml और लीटर की बात की थी, यहां पर हम kg की बात करेंगे बराबर, ग्राम की बात करेंगे। चलो समझो यहां पर जब हम मोलारिटी नॉर्मलिटी हमने लिखा था तो क्या लिखा था, देखो नॉर्मल मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हुआ था, m इज इक्वल टू W/m0 इंटू VL बराबर, इन लीटर लिखो तो यहां पर m0 था, और यहां पर नॉर्मलिटी में क्या होता है W/EQ इंटू VL। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मोलारिटी नॉर्मलिटी, यहां पर हम मोलालिटी की बात कर रहे हैं, तब हम जब VL लिखते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब हम द्रावण की बात कर रहे थे, यहां पर हमें द्रावण नहीं लेना है। मैंने बोला था ध्यान रखो आपके नीचे वाली टर्म में सभी जगह पर आपको द्रावण ही लेना है, सॉल्यूशन ही लेना है, बट एक टर्म ऐसी है मोलालिटी, जहां पर आपको द्रावक लिखना है। क्या लिखना है, द्रावक यानी कि सॉल्वेंट, बट वो भी ml लीटर में नहीं, इन kg। तो पर kg में आप जितना मोल ऐड करते हो पर kg सॉल्वेंट में, समझो यहां पर मोलालिटी की बात समझो, मोलालिटी का मतलब क्या होता है, पर kg सॉल्वेंट में आप कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हो, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट ऐड करते हो। समझ में आ रहा है, यानी कि द्रव्य जो होता है हमारा वो कितना हम अंदर ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी, बट किस में, पर kg सॉल्वेंट। समझ में आ गया। चलो यहां पर ध्यान रखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलालिटी का स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऐड करने हैं, यानी कि W/m0, बट यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो हमारा किसका होगा, सॉल्वेंट, बट इन kg। किसमें लिखना है हमें, इन kg। समझ में आ रहा है, जो हम लिखेंगे सॉल्वेंट का वो हमें कैसे लेना है, इन kg। तो यहां पर kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई m0 इंटू जो हमारा सॉल्वेंट था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या लेना है हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहां पर मैं लिख दूं वेट ऑफ सॉल्वेंट।
तो यहां पर मैंने लिखा था केजी, यहां पर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा इंटू 1000। चलो समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म है मोलालिटी, उसको हमें किस तरह से याद रखना है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर W/m0 मोलालिटी की तरह ही है, मोलारिटी की तरह ही है, बट यहाँ पर VL यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे हम, समझ में आ रहा है, इन लीटर इन ml। बट यहाँ पर मोलालिटी में क्या होगा, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा इन ग्राम इन केजी। क्लियर हो गया, इसीलिए ये इसमें समावेश होता है इसका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। चलो क्लियर। तो ये हमारा सेकंड टर्म था मोलालिटी। जब मोलारिटी की बात करते हैं, मोलारिटी और नॉर्मालिटी की बात करते हैं, तब हम सॉल्वेंट इन ml में लेते हैं। समझ में आता है कि एनी मोल 1 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर। समझो यहां पर हमें क्या करना है, 1 मोल डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट या पर kg सॉल्वेंट। समझ में आ गया। चलो थर्ड टर्म हमारी जो है पीपीएम या फिर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम। मोल फ्रैक्शन को किस तरह से समझना है, यहां पर ध्यान रखो सब लोग। थर्ड टर्म जो है हमारी मोल फ्रैक्शन, उसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन जो है बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल अंश। समझो मोल फ्रैक्शन X। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल अंश का मतलब क्या होता है। मान लो कि मैंने ये कोई सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया मैंने, कोई सॉल्यूशन यानी कि कोई द्रावण बनाया हुआ है। तो दोनों उसमें 2 चीज ऐड की है मैंने। एक तो मैंने ऐड किया है सॉल्वेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं द्रावक, बराबर, और एक मैंने ऐड किया है सॉल्यूट यानी कि द्रव्य। सब लोग यहां पर ध्यान रखो, जो मैंने द्रावक और द्रव्य यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो मैंने लिया है, बराबर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन। तो X जो हमें लिखना है वहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात कर रहा हूं मैं। तो सॉल्वेंट जो हमारा है द्रावक, उसको हम बोलेंगे जिसका मोल होगा Na। कैसा बोला हमें, Na। और जो सॉल्यूट है द्रव्य, उसको हम बोलेंगे Nb। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 चीज ऐड की है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पर Na है, इसको मैं बोलता हूं Nb यानी कि नंबर ऑफ मोल Na है, नंबर ऑफ मोल Nb है। द्रावक का मोल Na है, द्रव्य का मोल Nb है। समझ में आ गया कि नहीं? जो अभी जो सॉल्यूशन बना है उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन से हमें कैलकुलेट करना हो, तो किस तरह से कैसे करेंगे, X इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होती है, किसी का भी फाइंड करना हो तो जो भी हमारा होगा, अभी बात करूं मैं XA, यानी कि हमें अभी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना हो तो इसको हम लिखेंगे XA। समझ में आ रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट को मैंने A बोल दिया, सॉल्यूट को मैंने B बोल दिया। चलो यहां पर ध्यान रखो, XA तो कैसे मिलेगा, Na डिवाइडेड बाय NT। NT का मतलब होता है टोटल मोल। क्या होता है, टोटल मोल। समझो यहां पर, यानी कि मुझे अभी जो हमारा मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का निकालना है, तो Na का मोल यानी कि सॉल्वेंट के A मोल है यानी कि Na मोल है, तो Na मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। समझ में आ गया। तो टोटल मोल में कौन कौन आएगा, Na और Nb। तो इसको अलग कैसे लिखूं मैं, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। चलो अभी XB करना हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि द्रव्य का मोल अंश निकालना हो आपको, तो किस तरीके से निकालेंगे हम, Nb। किसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, XB, यानी कि B कौन है हमारे पास, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां पर जो मोल है वो किसका लेना है आपको, ऊपर Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या आएगा, Na प्लस Nb। तो ये भी हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है। और एक बात ध्यान रखो आप सब लोग कि जो XA और XB यानी कि टोटल मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जो होता है, बराबर, उस इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। चलो समझ में आ गया। दोनों का समीशन, दोनों का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये था मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें किसी का भी निकालना हो, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, तो उसका मोल लेना है और डिवाइडेड बाय टोटल मोल करना है। उसका मोल लेना है डिवाइडेड बाय टोटल मोल करना है। चलो समझ में आ गया। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हम पीपीएम में जो हमारा एक यूनिट बाकी रहा, W/W परसेंटेज। तो W/W कैसा होता है, जो मैंने बोला था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो इस तरीके से लिखना है पीपीएम। तो ये जो थे हमारे सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सारे यूनिट, यानी कि सारे हमारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट खत्म हो गए। समझ में आ रहा है। सभी बहुत इजी है, बहुत। अभी मैं फिर से एक बार करवा देता हूँ, देखो यहाँ पर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि हमारा नॉर्मलिटी, मोलारिटी,
फॉर्मालिटी और मोलालिटी जो है, बराबर, इक्वेशन किस तरीके से याद किया जाता है। सबसे पहली बात मैं बोल दूं मोलालिटी कैपिटल एम, इसको किस तरह से याद रखना है आपको, तो यहां पर W वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय m0 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमारा द्रव्य का दर और द्रव्य का आणविक दर, समझ में आ गया, इनटू VL लिख दूं, या फिर मुझे अभी ml में लिखना है तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, समझ में आएगा। VL का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो सेकंड टर्म जो हमारी नॉर्मालिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर W डिवाइडेड बाय m0 मोलिकुलर मास की जगह आपको लेना है इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्य भर, समझ में आएगा। तुल्य भर इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से फाइंड करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इनटू VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, इन लीटर। अभी ml में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 करना पड़ेगा। थर्ड टर्म जो थी हमारी फॉर्मालिटी में क्या करना है, उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, यही लिखना है W डिवाइडेड बाय FM इंटू VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर ध्यान रखो FM का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला मास, यानी कि सूत्र दर, समझ में आ गया। चलो यहां पर फोर्थ लास्ट टर्म हमारी है मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म है, तो यहां पर इसका इक्वेशन किस तरीके से याद किया जाता है, W डिवाइडेड बाय आपको m0 ही लिखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, बराबर, इनटू क्या आएगा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि द्रावक, समझ में आएगा कि नहीं आया। देखो सब में यहाँ पर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि द्रावण की बात की है, यहाँ पर आपको सिर्फ द्रावक यानी कि सॉल्वेंट लेना है। क्या लेना है, सॉल्वेंट। तो कहां पर ये ट्विस्ट आएगा, मोलालिटी में। यहाँ पर हम वेट की बात करें, वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, इसीलिए ये कहां पर इसका समावेश किसमें होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म में। आप ध्यान रखो, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे आपके 4 जो यहाँ पर यूनिट है, बेसिकली इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया। ओके डन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से सॉल्यूशन में किस तरीके से अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वही और हेनरी लॉ।